जय श्री राम दोस्तों। आपने ये कहानी तो सुना ही होगा, कर भला तो हो भला। पर आज हम दो कहानी सुनेंगे, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सुकृति नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा सुकृति बड़ा ही दयालु, सेवा भावी और धर्म परायण था। वह कभी भी आक्रमणकारियों को राज्य की सीमा में प्रवेश करने नहीं देता था। सेनापति राज्य के प्रति वफादार तो था, लेकिन एक बार युद्ध में जीत उन्हें बहुत महंगी पड़ी। उसमें सेनापति भीमसेन बुरी तरह से घायल हो गया और साथ ही बहुत सारे सैनिक मारे गए। इसी बीच भीमसेन का एक मित्र उससे मिलने आया। यह मित्र राजा से बहुत ही ईर्ष्या करता था। उसने भीमसेन को राजा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, तुम दिन रात यहाँ मौत से जूझ रहे हो और राजा वहाँ महलों में अय्यासियाँ कर रहा है। मेरी मानो तो राजा को तख्त से हटाओ और खुद राजा बन जाओ। अपने मित्र के मुंह से राजा की निंदा सुनकर सेनापति भीमसेन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर स्वयं राजा बनने का निर्णय ले लिया। उसने राज्य जाकर राजा सुकृति को सिंहासन से हटा दिया और स्वयं का राज्याभिषेक करवा दिया। वह राजा सुकृति को पकड़कर बंदीगृह में डालना चाहता था, लेकिन अवसर देखकर सुकृति भेष बदलकर जंगलों में भाग गया। राजा भीमसेन ने सुकृति को पकड़ने के लिए 1,000 स्वर्ण मुद्राओं के इनाम की घोषणा की। सैनिक तो सैनिक, लेकिन राज्य के अन्य व्यक्ति भी इनाम की आकांक्षा से सुकृति को खोजने लगे। हालांकि राज्य के ज़्यादातर समझदार लोग सुकृति से भीमसेन द्वारा राज्य हड़प लिए जाने से बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। इधर राजा सुकृति जंगल के रास्ते राज्य से बाहर निकलने ही वाला था कि उसके सामने एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जो दिखने में बहुत ही चिंतित जान पड़ रहा था। वह राजा सुकृति के नज़दीक आकर बोला, भाई जरा राजा सुकृति के महल का रास्ता बता देना, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। राजा बोला, सुकृति से क्या काम है? अजनबी बोला, मैं पास के गांव में रहता हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मैंने सुना है राजा सुकृति बहुत दयालु राजा हैं और कोई भी दीन दुखी उनके महल से खाली हाथ नहीं जाता। राजा बोला, चलो मैं तुम्हें राजा सुकृति के पास पहुंचा देता हूँ। यह कहकर वह अजनबी से महल को चलने की बोले और उसे लेकर सीधे राज दरबार में जा पहुँचे। राजा सुकृति को स्वयं वापस आता देखकर सभी सभासद अचंभित हो गए। दरबार में पहुंचकर राजा सुकृति ने सिंहासन पर बैठे राजा भीमसेन से कहा, तुमने मुझे पकड़ने के लिए 1,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा है ना? वो इनाम इस व्यक्ति को दे दो। ये मुझे पकड़ कर लाया है। मेरे साथ तुम जो चाहे सो कर सकते हो। राजा सुकृति की दयालुता को देखकर सेनापति भीमसेन का मस्तक लज्जा से झुक गया। वह सिंहासन से उठा और महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो कहते हैं ना कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें उसका फल अच्छा ही मिलता है, जैसे कि राजा को उनके अपने अच्छे कर्मों की
बहुत ही अच्छा परिणाम मिला। इसी तरह हम सुनते हैं कि अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा ही परिणाम मिलेगा, जो हम आगे की कहानी में सुनेंगे। एक बार की बात है, एक गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी के पास कभी कभार कोई मरीज आता था, क्योंकि उस गांव में ज़्यादातर लोग बीमार नहीं पड़ते थे। इससे वैद्य जी की आजीविका में बहुत समस्या आती थी। एक दिन वैद्य जी अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी उन्हें उस पेड़ के कोटर में एक सांप दिखाई दिया। वैद्य जी सोचने लगे कि अगर यह सांप किसी को काट खाए तो कितना अच्छा हो, मैं उसे ठीक करके अच्छा खासा धन कमा सकता हूँ। तभी वैद्य जी की नज़र सामने खेल रहे बच्चों पर पड़ी। उन्होंने बच्चों के पास जाकर कहा, देखो बच्चों, उस पेड़ के कोटर में मिट्ठू मियाँ बैठे हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं। उनमें से एक बच्चा दौड़ा और सीधे जाकर कोटर में हाथ डाल दिया। संयोग से सांप की मुंडी उसके हाथ में आ गई। जैसे ही उसने बाहर निकाला तो डर के मारे उछाल दिया। नीचे अन्य बच्चों के साथ वैद्य जी खड़े थे। सांप सीधे वैद्य जी के ऊपर आकर गिरा और कई जगह डस लिया। तड़पते हुए वैद्य जी ने अपनी जान गंवा दी। उनकी जान निकल गई तो वैद्य जी को अपने कर्मों की सज़ा मिल गई। उन्होंने अच्छा नहीं सोचा गलत सोचा, तो फिर उन्हें गलत का परिणाम भुगतना पड़ा और उन्होंने बुरा किया। तो कहते हैं ना कि कर बुरा तो हो बुरा। तो उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और धन्यवाद।